अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कौन कौन से जो है वो मेजर ग्रुप्स हैं और उनके अंदर कौन कौन से मेजर बैक्टीरिया आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा जो है एक 6.3 का एक टॉपिक है और ये हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स का। इसके हम कुछ टॉपिक्स जो है डिस्कस भी कर चुके हैं। Carol Hughes studied in RNA sequence in different organisms and established the evolutionary relationship among species। तो स्पीशीज़ के दरमियान evolutionary क्या रिलेशनशिप कौन सा है, मतलब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस से जो है वो रिलेशनशिप रखता है। जब हम इवॉल्व हुए थे, जब हम ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए थे, जब ज़मीन पर जो है हयाती लाइफ जो है शुरू हुई थी, तो तब हम जो है वो कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप थे, ये जो है आरएनए सीक्वेंस से कैरल हुज ने इसके बारे में स्टडी की। तो ऑन दैट बेसिस ऑफ डोमेन बैक्टीरिया क्लासीफाई, उनकी बेसिस पर जो है वो बैक्टीरिया डोमेन को जो है वो 5 फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है, मतलब 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नेमली प्रोटियोबैक्टीरिया, इसमें एक प्रोटियोबैक्टीरिया आ जाते हैं। उसके बाद है क्लेमेडियास, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं क्लेमेडियास। उसके बाद है स्पायरोकेट्स, ये एक किस्म के बैक्टीरिया हैं। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया हैं। उसके बाद एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो दूसरे जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 5 ग्रुप्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला हमारा प्रोटोबैक्टीरिया है। उसके ये जो है हमारे पास 4 जो हमारे पास आ जाते हैं, ये सारे जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये सिर्फ एक अलग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रोटोबैक्टीरिया को। तो प्रोटियोबैक्टीरिया जो है ये एक फाइलम है। इसके अंदर जो है फ्री लिविंग एंड सिम्बायोन्ट्स जो बैक्टीरिया हैं वो आ जाते हैं, और इसके अंदर कुछ जो है पैथोजेंस भी होते हैं। फ्री लिविंग ये आराम से जो है फ्री में ऐसे रह रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, फ्री में। और सिम्बायोन्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद भी किसी दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं और उसको भी जो है फ़ायदा पहुंचाते हैं। दूसरों से खाना हासिल करते हैं और उनको जो है वो बदले में फ़ायदा पहुंचाते हैं। और ये कुछ जो है इसके अंदर पैथोजेंस भी आ जाते हैं जो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, जो क्या करता है, स्टमक के अंदर वो अल्सर काज करता है। स्टमक अल्सर करता है। अल्सर क्या है, एक किस्म का इन्फेक्शन जो है स्टमक के अंदर हो जाता है। या सैल्मोनेला है जो फूड पॉइजनिंग कराता है, हमारे खाने को जो है वो पॉइजन कर देता है, ख़राब कर देता है। तो ये हमारे पास प्रोटियोबैक्टीरिया। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं वो है क्लेमेडियाज। क्लेमेडियाज या फिर इसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो क्लेमेडियाज ये क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जैसे हमारे पास वायरस होते हैं, ये क्या है, टोटली दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, और ये सेल के अंदर जाकर वहाँ पर जो है पैरासाइट के तौर पर अटैक करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। सेल वाल विद लो पेप्टिडोग्लाइकन, इनके अंदर जो है सेल वाल के अंदर कम पेप्टिडोग्लाइकन होता है। इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो कम होता है क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो कम होता है, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद क्लेमेडिया ट्रिकोमेटस काजेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ करवाते हैं। ऐसे जो है वो सेक्सुअली कांटेक्ट करने से जो है वो डिजीज़ होती हैं, वो ये काज करवाते हैं। उसके बाद स्पायरोकेट्स आ जाते हैं। इनकी शेप जो है वो स्पायरल है, इसीलिए इसका नाम स्पायरोकेट्स है। तो स्पायरल शेप के ये होते हैं। तो स्पायरल शेप का मतलब ये है कि ये जो है हेलिकल शेप के होते हैं, ऐसे जो है वो ऐसे मुड़े हुए या फिर ऐसे किस्म की जो है इनकी शेप हो सकती है। तो ये स्पायरोकेट्स जो है स्पायरल शेप के होते हैं। ये भी फ्री लिविंग होते हैं और ये एनएरोब्स होते हैं, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ये फ्लैजिला जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला क्या है, ये किसी बैक्टीरिया के पीछे जो है एक किस्म का ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, इसे फ्लैजिला कहते हैं। ये हम स्ट्रक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। तो ट्रिपोनामा प्लेडियम ये जो है इसका एक एग्जांपल है, और ये क्या करता है, साइफिल ये जो एक डिजीज़ है हमारे पास ये करवाता है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। ये भी एक किस्म के जो है बैक्टीरिया हैं, नॉन एज ए ब्लू ग्रीन अलगे। इसको जो है ब्लू ग्रीन अलगाए भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लू कलर और ग्रीन कलर के पाए जाते हैं।
क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट, मतलब पानी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं। जहाँ पर पानी होगा ये पानी के अंदर जो है वो रहते हैं, इसीलिए जो है इसको इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले कहे गए हैं। प्रोक्लोरोकोकस जो है यहाँ पर इनका एग्जाम्पल है मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये जो है ऑर्गेनिज्म ऐसा है, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है धरती पर पाया जाता है, और इसका नाम है प्रोक्लोरोकोकस। उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ये हमारे पास एक किस्म के बैक्टीरिया हैं। ये पैथोजेनिक होते हैं, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड डीकम्पोजर होते हैं और डीकम्पोज करने का काम करते हैं, मतलब चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। जो डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं, दफन होती हैं ज़मीन के अंदर, उनको भी जो ये तोड़ते हैं। इनके अंदर सेल वॉल जो है वो मोटी होती है, थिक होती है, एंड विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। और सेल वॉल के अंदर ऊपर से जो मेम्ब्रेन वो नहीं होती। तो मेम्ब्रेन कौन सी नहीं होती ये हम आगे स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके जो एग्जांपल में हमारे पास लिखा हुआ है कि क्लॉस्ट्रीडियम और बोटेलिनियम, ये हमारे पास जो है एक इसका एग्जांपल है काजेस बोटेलिनियम। इसकी ये जो है बोटेलिनियम बेसिलस, ये जो है बीमारी का नाम है, ये करवाते हैं एंथ्रेक्स काजेस और ये दूसरा जो है एंथ्रेक्स, ये हमारे पास एंथ्रेक्स की बीमारी जो है करवाता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटेलियम ये जो है बोटेलियम की बीमारी करवाते हैं, और बेसिलस एंथ्रेक्स जो है वो एंथ्रेक्स की बीमारी करवाता है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से जो है वो समझ में आ चुका होगा। 5 हमारे पास फाइलम इसके होते हैं, प्रोटोबैक्टीरिया, क्लेमिडियास जो नेगेटिव होते हैं बैक्टीरिया, और हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हमारे पास क्लेमिडियास होते हैं, और स्पायरोकेट्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और उसके बाद लास्ट में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली टॉपिक जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।